एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज है फ्राइडे का दिन और आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी आगे की। तो मैंने नमाज़ पढ़ी है अभी ज़ोहर की। फ्राइडे के दिन थोड़ा सारे काम लेट ही हो जाते हैं, तो आज मुझे काफ़ी लेट हो गया है। अभी नमाज़ पढ़ी है और लंच भी मैंने कुछ नहीं बनाया, तो इसलिए मेरे हस्बैंड बाहर से लेने गए हैं। तो देखते हैं वो क्या लाते हैं और आगे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आ गए थे मेरे हस्बैंड यहाँ लंच का सारा सामान लेकर। तो ये लेकर आए हैं हल्दीराम से, और हल्दीराम का सामान तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है और टेस्टी भी होता है। तो हल्दीराम की तो सारी चीज़ें ही अच्छी होती हैं, चाहे वो स्वीट्स हो, चाहे ब्रेकफास्ट का सामान हो या भुजिया वगैरह हो, कुछ भी हो तो सभी अच्छा होता है, टेस्टी होता है खाने में। तो यहाँ ये सब मैं अब निकाल रही हूँ बाहर। और ये लेकर आए थे चाउमीन, मसाला डोसा और छोले भटूरे। तो ये सब लेकर आए थे और अब यहाँ हम लंच कर रहे हैं। फ्राइडे का जो दिन होता है वो थोड़ा सा बिज़ी होता है। इसके बाद आता है सैटरडे और संडे, उसमें थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन फ्राइडे जो होता है उसमें हम थोड़ा सा बिज़ी रहते हैं और टाइम भी थोड़ा कम रहता है। अभी तो वैसे समर वेकेशन चल रहे हैं और बच्चों की भी खूब मस्ती चल रही है, तो यही वजह है कि आज मुझे थोड़ा लेट हो गया है। आज क्या, डेली ही थोड़ा सारे काम लेट ही हो रहे हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन लास्ट वीक से गर्मी थोड़ी सी कम हुई है, अच्छा मौसम हो गया लास्ट वीक से। अब खाना खाने के बाद किचन का जो हाल होता है वो भी सबको पता है। तो यहाँ मैं अब वही सब क्लीन अप कर रही हूँ। ये थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था तो इसे मैंने रख दिया है, बाद के लिए बच्चों को भूख लगेगी तो खा लेंगे। और यहाँ अब हम थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे, ये हल्दीराम की ड्रिंक्स लाए थे। 2 ड्रिंक्स लाए थे, एक मैंगो लस्सी लाए थे और एक छाछ लाए थे। तो ये टेस्ट करने के लिए ही लाए थे कि देखते हैं कैसी होगी। तो बच्चों को भी ठीक लगी और हमें भी पसंद आई, तो दोनों ही अच्छी थी और वही हम सब टेस्ट कर रहे हैं। तो खाना खाने के बाद यहाँ हम थोड़ा सा बैठ गए थे यही सब ड्रिंक टेस्ट करने के लिए। मैंने कहा चलो पहले यही पी लेते हैं, फिर उसके बाद मैं किचन को क्लीन करूँगी अच्छे से। अब ये जो मैं हमने ड्रिंक्स पी थी उसकी जो बोतल्स थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये कांच की बोतल्स थी, तो इसको मैंने वॉश किया। ये बोतल्स काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलो काम ही आ जाएंगी कुछ। तो छोटी छोटी थी, क्यूट सी अच्छी लग रही थी, तो मैंने वॉश करके इन्हें रख दिया। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। तो इन्हें वॉश करने के बाद अब मैं बर्तन धोने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे, किचन भी गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो अब ये सब क्लीन अप करते हैं। समर हॉलीडेज़ में थोड़ा सा रूटीन अभी बिगड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो ये रूटीन एकदम सही हो जाएगा। स्कूल खुलने पर सारी चीज़ें अपने टाइम से होती हैं और जो कि बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ मैंने देखिए सिंक अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसको वॉश करने के बाद मैं एक सूखे कपड़े से भी क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो वो सिंक में बूंदे बूंदे होती हैं वो दिखाई ना दें। और ऐसा करने से सिंक जल्दी ड्राई भी हो जाता है। यहाँ से फिनिश करने के बाद अब मैंने जो अपनी बेडशीट डाली थी वॉश करने के लिए वो धुल गई थी, और उसे मैं फैला रही हूँ, क्योंकि आज मैंने अपने बेड की बेडशीट चेंज की थी। तो बस यही एक एक करके इतने सारे काम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लेट हो जाता है। और ये देखिए मैंने अपनी बेडशीट चेंज की थी, ये लगाई थी दूसरी बेडशीट। आज लंच बनाने से तो मैं बच गई हूँ, लेकिन डिनर तो बनाना ही पड़ेगा। तो डिनर में आज मैं चिकन का सालन और राइस बनाऊंगी। तो अभी इवनिंग में सभी का मन कर रहा था मैंगो खाने का, तो यहाँ मैंने अच्छे से मैंगो को वॉश किए और फिर अभी से कट कर रही हूँ। मैंगो वगैरह खाने के बाद फिर डिनर का भी टाइम हो रहा था, तो मैं किचन में डिनर की तैयारी करने लगी थी। और डिनर में आज मैंने बनाया था राइस, चिकन सालन और रोटियाँ, ये बनाई थी मैंने। और ये सब बना के मैंने तैयार कर लिया था।
सब कुछ रेडी करने के बाद, किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं जा रही हूँ जिम। और फिर अब मुझे 1-1.5 घंटा जिम में लगेगा। उसके आने के बाद फिर हम सब मिलके डिनर करेंगे। हमें अपने वर्कआउट रूटीन को दूसरी चीज़ों के साथ अनदेखा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे घर की रूटीन जो होती है वो ज़रूरी है, उसी तरीके से हमें अपने आप को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सेहत को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हमारी सेहत ठीक नहीं होगी तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और फिर हम अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रखेंगे। वैसे तो हम हाउसवाइफ्स के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं घर के कामों के लिए और सारी जिम्मेदारियों के लिए। ये सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो इसलिए हमें अपने मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जिम ज्वाइन किया है और मैं जिम जाती हूँ। वहाँ जाकर थोड़ा सा रिफ़्रेश फील करती हूँ और अच्छा फील होता है मुझे वहाँ जाकर। तो हम सब ने डिनर तो कर लिया था, तो यहाँ उसके बाद फिर से वही किचन की रूटीन, सारा फैला हुआ किचन को साफ़ करना। और यहाँ मैं वही कर रही हूँ। और जो लेफ़्ट ओवर बचा हुआ था उसे एक छोटे बर्तन में निकाल कर मैंने अलग रख दिया है, और उसे बाद में फ्रिज में रख दूँगी। और सारी जो बॉटल्स पानी की ख़त्म हो जाती हैं उन्हें फ़िल करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है, तो वो मैं फ़िल करके रख रही हूँ। कभी कभी मैं बच्चों से भी बोल देती हूँ कि आप फ़िल करो, तो वो भी फ़िल करके रख देते हैं। और अब यहाँ बर्तन वॉश कर रही हूँ। तो रात में बर्तन भी इतने ज़्यादा हो गए थे, तो इसमें भी टाइम लग गया था बर्तन वॉश करते करते। तो ये सब फिनिश करने के बाद फिर मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी। ईशा का टाइम हो रहा था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी। तो अब टाइम है मीठा खाने का। मीठे में मैंने शीर बनाई थी। शीर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सबको पसंद भी आई। तो बस अब हम सभी बैठकर शीर एंजॉय करेंगे, बच्चे भी एंजॉय करेंगे और हम भी करेंगे। तो बस मैं इसी तरह से पूरा दिन काम में फुल एनर्जी के साथ लगी रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं फिर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।